झारखंड का छोटा सा गांव सरायकेला से निकलकर आज माउंट एवरेस्ट के फतह करने के लिए निकल चुकी है झारखंड की विनीता सोरेन। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस राह में इन्होंने कितने परेशानियों को झेला है। तो विनीता जी, आप ये बताएं कि आपका ये सफ़र कितना संकट भरा रहा है और अभी तक आपने कितने एवरेस्ट को फतह किया। तो सर, धन्यवाद ये सवाल करने के लिए। एवरेस्ट तो बहुत सारे हैं सर, लाइफ भी एक एवरेस्ट की तरह है। ज़िंदगी जीना ही मतलब इतने संघर्ष भरा है कि बोलते हैं कि ज़िंदगी अगर आपने जी लिया वही कोई एवरेस्ट से कम नहीं है। तो मैंने 2004 में ज्वाइन किया था एडवेंचर एक्टिविटी को और कई सारे एक्सपीडिशन अभियान करके मेजर अगर देखा जाए तो बड़ा 2012 में मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया और 2012 में ही मैंने साउथ अमेरिका का सबसे जो हाईएस्ट पीक है माउंट एकांका गोवा पीक वो भी क्लाइंब किया। और उसके पहले थार डेजर्ट एक्सपीडिशन और सेसर कांगरी, स्ट्रो कांगरी, ऐसा छोटा छोटा कई सारे एक्सपीडिशन किया है मैं। झारखंड की पहली महिला है जो इस तरह का एवरेस्ट को फतह किया। झारखंड में कई पहचान है, अभ्रक की बात करें, कोयले की बात करें या और खनिज की बात करें, लेकिन अगर एवरेस्ट की बात करते हैं तो वो आपसे पहचान होती है। कितना फील होता है, प्राउड फील होता है जब लोग आपको एवरेस्ट के नाम से, झारखंड की पहली महिला के नाम से जब जानती है। बहुत प्राउड फील होता है सर कि लोग बोलते हैं कि पहली आदिवासी महिला है जो इस तरह की एक्टिविटी में आई है। और एक पहचान जो है, अभी अगर विनीता को कोई जानता है तो एवरेस्ट फतह की वो ऐसा जानता है, तो बहुत प्राउड फील होता है। और दूसरी ये भी बात है कि जब मेरे मम्मी पापा कहीं से गुजर रहे हैं और उनको आज बोला जाता है कि ये, क्योंकि जो लड़की अपने माँ बाप के नाम से जानी जाती है, शादी होने के बाद वो अपने पति के नाम से जानी जाती है, लेकिन आज इसलिए मुझे प्राउड फील होता है कि आज मेरे माँ बाप जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि ये विनीता के माँ बाप जा रहे हैं। और देखा जाए तो मेरा इन लॉज़ के घर में भी ये चीज़ होती है कि देखो वो जो है ना उसके इन लॉज़ हैं या उनका पति है, तो अच्छा लगता है कि आज मेरा अपना पहचान है, मेरी पहचान से मुझे जान रहे हैं। इस तरह के स्पोर्ट में जो भी लोग जाते हैं, काफ़ी खर्चीला स्पोर्ट्स है, कैसे मेंटेन करते हैं? एक छोटा सा गरीब फैमिली से आते हैं और क्योंकि जाने के लिए पैसे भी होना चाहिए। तो एडवेंचर एक्टिविटी एक्चुअली जब तक स्पॉन्सरशिप कहीं से अगर नहीं मिलेगा, कंपनी से, सरकार से, तब तक बहुत मुश्किल है। शुरू में आप छोटे छोटे स्पॉन्सर तो खुद से आप कर सकते हो, लेकिन एक लेवल में आके फिर मुश्किल होगा। तो जब तक ये स्पॉन्सरशिप कहीं से सहयोग नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से या कोई कंपनी की तरफ से, तब तक मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि घर घर चंदा करके भी कितना आप कर पाओगे। तो उनका जितना पॉजिटिव मतलब एडवेंचर एक्टिविटी की तरफ रहेगा, उतना मुझे लग रहा है इसमें और निखार आएगा और ज़्यादा लोग करेंगे और ज़्यादा अवेयरनेस होगा। और झारखंड में तो बहुत अवसर है, मैं देखती हूँ कि बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे टूरिस्ट मतलब प्लेस जैसा हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इतना प्राकृतिक मतलब नेचुरल इतना ब्यूटी है यहाँ पे, और जल जंगल ज़मीन जो यहाँ पे है वो देखने लायक है और सीखने लायक है, समझने झारखंड की लायक। लड़कियां ज़्यादातर हॉकी में इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन आपने एडवेंचर की तरफ क्यों मुड़ा? प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरी मैडम बचेंद्री पाल है जो प्रथम महिला एवरेस्टर है। हाँ, हॉकी के तरफ बाकी लोगों ने किया है और मेरा एडवेंचर एक्टिविटी में इसीलिए इतना रुझान रहा है, या क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि करना वही चाहिए जो अच्छा लगता है दिल को। और मैं जब शुरू में मैंने किया था तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग नेचुरल से सीख सकते हैं। हाँ, और इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, और जैसे धीरे धीरे मैंने बहुत सारे एक्टिविटी में हिस्सा लिया और कई सारे लोगों से मिले, ऐसे ऐसे लोगों से, तो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। और फिर मुझे लगा कि इसमें मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरा फिटनेस भी बहुत अच्छा था उस समय, तो मुझे लगा कि इसमें मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। और जब मौका मिला, टाटा स्टील ने स्पॉन्सर किया, तो फिर तो पीछे देखने का कोई सवाल नहीं था। और मैडम बचेंद्री पाल जैसा गुरु जिसके पास हो तो मुझे लगता है वो शिष्य तो कभी फेल नहीं हो सकता है। अच्छा, आपने झारखंड सरकार की जिक्र कर दिया। झारखंड सरकार ने इस खेल को, इस एडवेंचर को खेल में शामिल नहीं किया है, क्या कहेंगे? कितना? तो ये मैं बोलूँ कि हम लोगों का बहुत बड़ा विडम्बना है,
बहुत तकलीफ लगता है क्योंकि हम लोग हमेशा से जब 2004 से जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तब से मुझे लगता था कि मैं स्पोर्ट्स का हिस्सा हूँ, लेकिन जब ऐसा बोल दिया जाता है कि नहीं ये तो स्पोर्ट्स कोटा में नहीं आता, ये स्पोर्ट्स में नहीं है, तब हमें लगता है कि हम कहाँ हैं, क्या है फिर हम, है ना। तो वो रियली बहुत तकलीफ लगता है कि इधर भी नहीं है उधर भी नहीं, तो है कहाँ एक्चुअली, वही तलाश रहे हैं कि भाई क्या है। तो मुझे लगता है सरकार को इस ओर सोचना चाहिए क्योंकि बहुत लोग हैं जो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और खासकर हमारा जो एरिया है झारखंड, यहाँ पहाड़ी एरिया भी है, बहुत लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जिस तरह से रहन सहन है, बहुत फिट है लोग, लड़कियों को बहुत अच्छा अवसर इसमें मिल सकता है, आगे बढ़ सकते हैं लड़के लोग भी और अपना करियर बना सकते हैं। अच्छा, विनीता का अगला मिशन क्या है? मेरा मिशन है कि क्योंकि जो भी माउंटेनियर है, अगर माउंटेन के ये में देखें तो मेरा 7 सबमिट करने का मतलब अगला ये है। 2 तो मैंने सबमिट किया है, आपको बताया, अभी बाकी है और अभी चल रहा है, उस पर भी प्लानिंग चल रहा है कि कैसे उसको किया जाए। यस। कहाँ जाएंगे? 7 सबमिट में जैसे मैंने बताया कि 2 तो क्लाइंबिंग किया है, तो अभी तय करेंगे कि कहाँ पहले जाना। यूरोप के अंदर रहेंगे, एशिया के अंदर रहेंगे या फिर कहीं और? वो तो 7 सबमिट तो सातों महादेश का हाईएस्ट पीक होता है ना। तो बाकी प्लानिंग मूड में ही है अभी एक्चुअली कि पहला कौन सा महादेश में जाना है, कहाँ है, क्या है फिर हम, है ना। तो वो रियली बहुत तकलीफ लगता है कि इधर भी नहीं है उधर भी नहीं, तो है कहाँ एक्चुअली, वही तलाश रहे हैं कि भाई क्या है। तो मुझे लगता है सरकार को इस ओर सोचना चाहिए क्योंकि बहुत लोग हैं जो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और खासकर हमारा जो एरिया है झारखंड, यहाँ पहाड़ी एरिया भी है, बहुत लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जिस तरह से रहन सहन है, बहुत फिट है लोग, लड़कियों को बहुत अच्छा अवसर इसमें मिल सकता है, आगे बढ़ सकते हैं लड़के लोग भी और अपना करियर बना सकते हैं। अच्छा, विनीता का अगला मिशन क्या है? मेरा मिशन है कि क्योंकि जो भी माउंटेनियर है, अगर माउंटेन के ये में देखें तो मेरा 7 सबमिट करने का मतलब अगला ये है। 2 तो मैंने सबमिट किया है, आपको बताया, अभी बाकी है और अभी चल रहा है, उस पर भी प्लानिंग चल रहा है कि कैसे उसको किया जाए। यस। कहाँ जाएंगे? 7 सबमिट में जैसे मैंने बताया कि 2 तो क्लाइंबिंग किया है, तो अभी तय करेंगे कि कहाँ पहले जाना। यूरोप के अंदर रहेंगे, एशिया के अंदर रहेंगे या फिर कहीं और? वो तो 7 सबमिट तो सातों महादेश का हाईएस्ट पीक होता है ना। तो बाकी प्लानिंग मूड में ही है अभी एक्चुअली कि पहला कौन सा महादेश में जाना है अभी। तो अच्छा, जैसे होगा तो आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊंगी। आखिरी सवाल ये होगा आपसे कि क्या नए जो लोग एडवेंचर में जाना चाहते हैं, सलाह क्या होगा और कितनी मजबूती के साथ और कितनी तैयारी के साथ उनको इस फील्ड में जाना चाहिए? सबसे पहले तो रुचि होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए इसको करने के लिए। हाँ, और इसमें एडवेंचर एक ऐसा नहीं कि एक एक्टिविटी है, आप गए और कहीं भी पहाड़ में चढ़ के आ गए, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा। आप जो भी इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बेशक चाहिए आप कर सकते हैं, लेकिन वो जिम्मेवारी को भी आपको याद रखना है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने प्रकृति के प्रति। और अच्छे से ट्रेंड होइए, लोगों से मिलिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, तभी आप आगे जाइए। और तब ऐसा में क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी हम लोग बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने इन्जॉय किया और बाकी के लिए कुछ बचाया नहीं। तो जैसे हमें खुशी मिल रही है, हमें अच्छा लग रहा है, हमारे आने वाले जनरेशन को भी वो चीज़ मिले, तो इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। और जब आप सही तरीके से ट्रेनिंग आप लेंगे और उसको अपने जीवन में ढाल के उस चीज़ को जब आप हर दिन अपने बिहेवियर में रखेंगे, तो मुझे लगता है फिर आप कोई भी माउंटेन में जाए, आप पूरा जैसे अपना ख्याल रखते हैं वैसा उसका भी ख्याल रखेंगे और तब आप सही मायने में एक अच्छा माउंटेनियर मतलब
होंगे। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, जब आप जाती हैं तो याद तो सताता होगा, कैसे मेंटेन तो करती हैं? वो एक बहुत बड़ा एवरेस्ट ही है मैं बोलूँगी। तो हम बहुत लकी है बोलें कि जब मैं मैरिज नहीं किया था उस समय बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सपोर्ट किया फैमिली वालों ने। अभी मैरिज होने के बाद में छोटा बेबी है, तो मैं दिन भर ऑफिस में, सुबह होता है तो मैं ऑफिस निकल जाती हूँ और शाम को ही वापस आती हूँ। तो तब तक मेरे जो फैमिली में बाकी मेरे मम्मी पापा हस्बैंड वो लोग मैनेज करते हैं, तो उनका सपोर्ट है। क्योंकि एक लड़की तभी शायद परफॉर्म कर पाएगी या बाहर काम कर पाएगी जब उसका फैमिली उसको सपोर्ट करे। जब तक उसका फैमिली उसी में दिखता है। आप जब बाहर जाते हो, आज अगर मैं हूँ यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरा हस्बैंड पूरा टाइम वो बच्चे को लेके बैठा हुआ है।